हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अर्थशास्त्र का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इससे पहले वाला मेरा क्वेश्चन था कि आर्थिक पिछड़ेपन, बिहार में जो आर्थिक पिछड़ापन है उसका क्या क्या कारण थे वो हमने देखे थे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि आर्थिक पिछड़ेपन को कैसे देंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। और दोनों क्वेश्चन प्रतिवर्ष इस बार ये आता है तो दूसरे बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो दोनों क्वेश्चन आपका भिविया है। दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से टिक मार्क करके रख सकते हैं। और हम आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लाते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की मोस्ट प्रोबेबली रहते हैं, आते ही ऐसे ही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, और आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ों का पता चल सके, और हम बहुत इजी में आपको बताएंगे भी। मेरा क्वेश्चन है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मुख्य उपाय बतावे। हमारा जो राज्य बिहार है वो आर्थिक पिछड़ेपन है, रुपए पैसों में पिछड़ापन है, तो उसे हम कैसे दूर करें। तो वही कारण बताने हैं हमको या आपको बताने हैं। तो इसी तरीके से आपको लिखना है पॉइंट टू पॉइंट, तब आपका एग्जामिनर एक भी मार्क नहीं कट करेगा। आपको 5 मार्क में पूछा गया तो 5 में 5, यदि 7 मार्क का है तो 7 में 7 नंबर आपको मिलेंगे। इस तरीके से हमने पॉइंट टू पॉइंट आपके लिए लाए हैं। बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मुख्य उपाय निम्न है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये वो कौन कौन से उपाय है जिससे हम बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर सकते हैं। तो मेरा पहला जो है उस पर नज़र डालते हैं। तो क्या है, जनसंख्या पर नियंत्रण। मेरा पहला क्या है कि जनसंख्या पर नियंत्रण। आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए फर्स्ट मेरा जो उपाय होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जनसंख्या पर नियंत्रण। क्योंकि जनसंख्या कम होगी तो खर्च कम होंगे, बचत ज़्यादा होंगे तो आर्थिक सुधार अपने आप होंगे। क्योंकि आप लोग को पता ही है कि अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात चर्चाएं चल रही हैं। सरकार चाह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए ताकि देश का उन्नति हो। तो चलिए हम लोग जान सकते हैं कि कैसे जनसंख्या पर नियंत्रण करने पर बिहार की जो आर्थिक पिछड़ापन है वो दूर हो सकते हैं। बिहार में बढ़ रही जनसंख्या पर नियंत्रण पर रोक के लिए परिवार नियोजन योजना को कार्रवाई से अपनाना चाहिए। कार्रवाई से यहाँ पे कार्यालय लिखा गया है, तो कार्रवाई से यहाँ पे होगा। कार्रवाई से मतलब कड़ाई से कह सकते हैं कि कड़ाई से अपनाना चाहिए, मतलब कि सभी को अपनाना चाहिए। परिवार नियोजन ये होता है कि मतलब कि 1 या 2 बच्चे के बाद जो परिवार नियोजन किया जाता है, जिससे उससे और अधिक जनसंख्या नहीं बढ़ सकती है। जैसे कि पुरुष और महिलाओं को शिक्षित कर अनिवार्य होना चाहिए, मतलब कि जैसे कि परिवार नियोजन योजना पे जोर देना चाहिए, और पुरुष एवं महिलाओं दोनों को शिक्षित करना अनिवार्य होगा, तभी क्या होंगे, इन सारी चीज़ों पर नियंत्रण हो पाएगा। ऐसा नहीं कि हम 2 और हमारे 1 दर्जन, तो ऐसे होंगे तो बहुत दिक्कत होंगी, क्योंकि उसे भी दिक्कत होगी भरण पोषण करने में भी, और राज्य को भी दिक्कत होगी, देश को भी दिक्कत होगी। तो आप लोग सबको थीम होना चाहिए कि जब हम उस स्टेज पे पहुँचे तो हम 2 और हमारे 2 ही होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि आधारभूत संरचना का विकास। तो आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में देखते होंगे, ग्रामीण क्या शहरी भी क्षेत्र में पहले के समय में एक फैमिली में 4 या 6 बच्चे होते हैं, जो कि भरण पोषण सभी चीज़ों में दिक्कतें आती है, और जनसंख्या भी बढ़ते हैं। इसके कारण ज़्यादातर चीज़ें उसी में चले जाते हैं और परिवार का विकास भी नहीं हो पाता है। तो आप लोग शिक्षित हैं, पढ़ रहे हैं और इस क्वेश्चन को भी पढ़ रहे हैं, तो जब आप लोग का शादी हो जाएगा तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि हमें सर ने जनसंख्या पर नियंत्रण पढ़ाया था, तभी हमारे राज्य बिहार का कल्याण हो सकता है। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा मेरा थीम, दूसरा पॉइंट क्या है, आधारभूत संरचना का विकास। बिहार में आधारभूत संरचना का विकास कैसे करेंगे कि बिहार में सड़क, बिजली, सिंचाई आदि का विकास करना होगा। शिक्षा का विकास पर ध्यान देना होगा। शिक्षा के जो विकास होंगे, शिक्षा तथा विकास पर भी ध्यान देना होगा। उसके बाद मेरा तीसरा पॉइंट क्या है
कृषि का विकास। तो इन सारे चीज़ों से हमारे राज्य बिहार में आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। बिहार के अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि से ही बिहार की जनसंख्या भरण पोषण होती है। कृषि में उन्नत बीज, उन्नत उर्वरक का प्रबंध होती है कि मतलब उन्नत बीज और उन्नत उर्वरक का प्रबंध होनी चाहिए ताकि बीज उपज में वृद्धि हो सके। सूखा से बचने के लिए सिंचाई के साधनों का विकास आवश्यक है। मतलब कृषि में विकास के लिए हमें क्या करनी चाहिए, उन्नत बीज, उन्नत उर्वरक होनी चाहिए। उसके बाद सूखा से बचने के लिए सिंचाई की प्रबंध होनी चाहिए, जैसे सरकार नहर खुदवाती है और अब तो खेत तक बिजली की सुविधा पहुंच गई, वहां से आप मोटर लगवा के सिंचाई कर सकते थे। इन सारे चीज़ों से ही कृषि का विकास हो सकते हैं। चौथा मेरा पॉइंट क्या है, और आपको ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं। जो क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे उसे पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, जिससे आपको भरपूर नंबर मिलेगा। बिहार में कृषि लगभग प्रति वर्ष बाढ़ के कारण बर्बाद हो जाती है। बिहार की कृषि लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ के कारण बर्बाद हो जाती है। इस पर नियंत्रण की उपाय होनी चाहिए। उत्तर बिहार की बाढ़ को रोकने के लिए, उत्तर बिहार में जो बाढ़ आती रहती है कोसी नदी के कारण, उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार को नेपाल से सहयोग मांगनी पड़ेगी, क्योंकि नेपाल के बैरेज खोलने से ही वहाँ के हिमालय पर्वत का जो पानी आता है वो उसी के कारण क्या होती है, कोसी नदी में भी पानी आ जाने से बाढ़ की समस्या बनी रहती है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि उद्योग का विकास। बिहार से झारखंड अलग होने के कारण आज उद्योग विहीन हो गया है बिहार। मतलब बिहार से झारखंड अलग होने से आज उद्योग विहीन हो गया है। सिर्फ चीनी उद्योग ही बचे हैं, उसका विकास ज़रूरी है। मतलब मात्र चीनी उद्योग बचे हुए हैं, उसका भी विकास करना ज़रूरी है। उसके बाद मेरा है गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी को दूर कैसे करें। तो यह भी एक हमारे बिहार की समस्या है। बिहार में 42% से भी अधिक लोग गरीबी रेखा, जिसे हम बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। बीपीएल का पूरा नाम क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे। तो बिहार में 42% से भी अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजार रहे। 42% का मतलब क्या, कि जैसे 100 लोग हैं तो उसमें से 42 लोग गरीबी रेखा के नीचे ही हैं। तो उसके बाद आपका क्या बच गया, 58 लोग। तो 58 लोग ही मध्यम वर्ग या कुछ अमीर वर्ग में आते हैं, बाद बाकी क्या है, गरीबी रेखा के नीचे है। उसके बाद हम लोग यदि बात करें बेंगलुरु वगैरह का, तो उसमें 2 या 4% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो उसमें इसलिए हमारा बिहार राज्य भारत का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है और सबसे गरीब राज्य है। तो इसके बाद है कि इसके लिए रोजगार की व्यवस्था आवश्यक है। तो गरीबी की दूर करने के लिए क्या, रोजगार जरूरी है। जब तक रोजगार नहीं होगा तब तक गरीबी दूर हो ही नहीं सकता। रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। यहाँ पे 2 बार आ गया है, रोजगार को भी बढ़ावा दिया जाए, ताकि रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी अपने आप क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो मेरा जो फर्स्ट चैप्टर था जो ख़त्म हो गया अर्थशास्त्र का, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सेकेंड चैप्टर लाएंगे अर्थशास्त्र का, जो कि राष्ट्रीय आय, राज्य एवं राष्ट्रीय आय। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।